કાવાળા છે એ બધા ત્યાં બેઠા છે. આપણે અહીં આપણે બેસીને પણ કારણ કે એ આખી જે આ ધરતી છે એ તો જેતવન વિહારની છે. હવે આપણે એક हिंदी में बोलते हैं श्रावस्ती की एक घटना है. न जच्चा वसलो होती न जच्चा हो तो ब्राह्मणों है. कोई जाति से वृषल यानी कि नीच नहीं होता है, न जाति से कोई ब्राह्मण होता है. भगवान बुद्ध ने इसी जगह पर ये बात भी कही है. ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध ने एक ही जगह एक बात कही, कहीं कहीं जहाँ समय मिला, जहाँ जहाँ प्रश्न खड़ा हुआ, जहाँ प्रश्न पूछा गया, वहाँ वहाँ भगवान ने ये बात कही है. तो ये जो गाथा है कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होता ब्राह्मणों, कोई जाति से वृषल नहीं नीच नहीं होता है और न जाति से ब्राह्मण होता है. कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणों, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से आदमी नीच होता है. तो एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवनाराम में विहार करते थे. तब भगवान पूर्वाह्न समय श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गए. उस समय अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण के घर में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी. उस अग्नि में आहुति की सामग्री डाली गई थी. तब भगवान श्रावस्ती में घर घर भिक्षाटन करते हुए जहाँ अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण का घर था वहाँ गया. अग्नि ब्राह्मण ने भगवान को दूर से ही आते हुए देखा. देखकर भगवान से कहा, तत्रेव मुंडक तत्रेव श्रमणक तत्रेव वसल तिट्ठा ही थी. वहीं मुंडक वहीं श्रमणक वहीं वृषल ठहरो. तो एक ब्राह्मण भगवान को भी नीच मानता था. तो कहते वो वृषल वो मुंडक तुम वहाँ ठहरो. ऐसा कहने पर भगवान ने अग्नि ब्राह्मण से कहा, जाना सी पन त्वम ब्राह्मण वसलम व वसल करने व धन्य थी. ब्राह्मण क्या तुम वृषल यानी नीच या वृषल बनाने वाली बातों को जानते हो? अग्निक ब्राह्मण वृषल या वृषल बनाने वाली बातों को नहीं जानता था. अग्निक ब्राह्मण ने वृषल और वृषल बनाने वाली बातों को जानने के लिए भगवान बातों को भगवान ने बताया. भगवान ने कहने अग्निक ने ब्राह्मण से कहा, जाना सी पन त्वम ब्राह्मण वसलम व वसल करने व दम्मे थी. ब्राह्मण क्या तुम वृषल नीच या वृषल बनाने वाली बातों को जानते हो? अग्निक ब्राह्मण वृषल या वृषल बनाने वाली बातों को नहीं जानता था. अग्निक ब्राह्मण ने वृषल और वृषल बनाने वाली बातों को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना की. तब भगवान ने अग्निक ब्राह्मण को वृषल और वृषल बनाने वाली बातों को बताते हुए कहा, न जच्चा वसलो होती न जच्चा हो तो ब्राह्मणों, कम ना होती वसलो होती कम ना होती ब्राह्मणों. यहाँ हम देखते हैं कि भगवान को एक कुल में जन्म होने से उसे नीच या उच्च नहीं मानते थे. कर्म से ही कोई नीच और उच्च होता है. सम्यक समृद्धि प्राप्त करने के बाद 5वें सप्ताह में वर्तमान महाविहार के ठीक सामने अजपाल निगरोध के नीचे भगवान सम्यक संबोध विहार कर रहे थे. तब एक अज पालने वाले ब्राह्मण के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, न जन्म से कोई ब्राह्मण. कर्म से ही शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण. जन्म के आधार पर नीच और उच्च मानने वाली भावना जातिवाद को भगवान ने नकारा है. तो ये जो बात है आज भी इतनी प्रासंगिक है कि कर्म से ही ब्राह्मण होता है. ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो जन्मजात जो ब्राह्मणी के पेट से जन्म लिया वो ब्राह्मण की बात इधर नहीं है. वो जो मानसिकता है हमको हटाना है. ब्राह्मण का मीन्स कुलीन, सदाचारी, सील का पालन करने वाला व्यक्ति. तो सील को पालन करने वाला व्यक्ति होगा वो ब्राह्मण है, नहीं करने वाला शूद्र है. यही बात को भगवान बुद्ध ने उसी समय 2500 साल के पहले एक क्रांतिकारी बात कही थी. तो अपने को भी यही जगह पर भगवान ने यही जो श्रावस्ती नगरी में भगवान ने बात कही थी. तो ये बहुत सी बातें भगवान बुद्ध के जीवन में यहाँ घटी है. अभी किस्सा गोमती की जो घटना है, तो किस्सा गौतमी ये गौतमी नाम की जो एक स्त्री थी, और उसका शरीर कृश मीन्स वो दुबला पतला था. वो तो इसे किस्सा गौतमी मीन्स दुबली गौतमी के नाम से लोग जानते थे. तो वो लग्न के बाद कुछ सालों के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ. जब वो बेटा पैदा हुआ जो खेलने लगा बागीचों में, तो उस एक दिवस उसको सांप ने काट लिया. तब जो उसको सांप ने काटा, जहर चढ़ गया, बेटा मर गया. लेकिन वो तो अपने पुत्र के मोह में थी. तो कोई बोलेगा तेरा पुत्र भी मर गया, तुम स्मशान को ले जाते हैं. तो
तो बोला नहीं मेरा बेटा नहीं मरा है, मेरा बेटा तो सो रहा है। तो माँ है ना, माँ कभी ऐसा नहीं मानेगी कि मेरा बेटा मर गया है। तो बहुत सब बोलते हैं कि उसको स्मशान ले जाएंगे, तो बोलता नहीं नहीं मेरा बेटा तो जीवित है। तो नहीं समझी, तो कुछ लोगों ने बताया कि उसका कोई और उपाय करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि भाई गौतमी ये श्रावस्ती के नगर के बाहर जेतवन विहार में भगवान बुद्ध है, तुम इसके पास जाओ और कोई दवा आपको बताएगा, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। तो वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। भगवान इधर थे जेतवन में। तो भगवान को उसने बोला कि भगवान मेरा बेटा सो गया, उठता नहीं है, मीन्स कि नींद से उठ नहीं रहा है, तो कुछ दवा दीजिए तो मेरा बेटा जग जाएगा। तो भगवान समझ गए कि ये तो पुत्र के मुंह में बावरी हो गई है, उसको कोई सूझ नहीं पड़ती है, तो उसको कुछ इलाज करना चाहिए। तो भगवान ने उसको बताया कि ठीक है, मेरे तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा, तुम ऐसा करो, घर से सरसों के मुट्ठी भर दाने आप लेके आओ। तो बोला भगवान में क्या, एक मुट्ठी क्या, आप जितना बोला उतना मैं लेके आऊँगी। तो दौड़ी। तो भगवान ने बोला रुक, ऐसा नहीं, जिस घर में किसी की भी मौत ना हुई हो, कोई मरण नहीं हुआ, उसी घर से तुम्हें लाने का। सरसों का दाना बोलो, कुछ और भी दाने उसको लाने का बात। शास्त्र में तो सरसों का दाना बोलते हैं। तो बोले कि ठीक भगवान, मैं जाके श्रावस्ती से ये लेके आऊँगी। तो श्रावस्ती इधर से जो जेतवन से उस श्रावस्ती नगर में हमने गए, तो जाके घर घर पूछती है कि मेरा बेटा को भगवान जिंदा कर देंगे, तुम सरसों के दाने मुझे मुट्ठी भर दाने दे दो। तो बोला मुट्ठी पर क्या, जितना भी चाहे उतना ले लो। तो बोला एक शर्त है कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना। तो बोला है कोई मेरा बेटा मरा है, कोई बोलता है मेरा बाप मरा है, कोई बोला है मेरी, कोई अपने अपने घर में सभी बताए कि हाँ हमारे घर में किसी का मौत तो हुआ है। तो फिर दौड़ते थक जाती है, कहीं से कोई घर में ऐसा कर इसको नहीं मिला कि मरण नहीं हुआ हो। तो फिर वो इसको मोश आ गया कि हाँ सब जगह तो मरण होता है। फिर भगवान के आती है, भगवान के चरण में पड़ती है और उसको भगवान के उपदेश को सुन के ये पुत्र मोह से मुक्त हो जाती है। फिर वो अग्र भिक्षुणी बन जाती है और वो अरंत हो जाती है। तो यही जगह का ये घटना है कि अपने संसार में तो मौत तो जिसका जन्म होता है उसका मौत तो होने वाला है। दूसरी एक पटाचारा की भी घटना है। पटाचारा जो है वो जो एक श्रेष्ठी की बेटी थी और छोटी उम्र में श्रेष्ठी के नौकर के साथ उसको मनमेल हो गया, तो माँ बाप को छोड़ के भाग जाए। ऐसे भी अब भाग जाते हैं ना, हाँ वो प्रेमी के साथ भाग जाते हैं, ऐसे भाग गई तो वो भाग के कहीं दूर चली गई। तो उसका एक बेटा हुआ, तो उसी समय उसको हुआ कि चलो मेरे माँ बाप के, थोड़ा टाइम होता है तो बेटी को होता है चलो मेरी माँ मेरे बाप के पास जाओ। फिर वो तो जाते हैं, तो उसके घर वाले को बोलो चलो हम चलते हैं। तो घर वाले बोला अभी उसको बेटे को थोड़ा बड़ा होने दो फिर जाएंगे। तो इसमें दूसरा बेटा भी हो गया, तो फिर अभी तो जाना ही जाना है। तो दो बेटे को, एक छोटा एक दूसरा बेटा लेके वो आ रहे थे इधर श्रावस्ती में। तो बीच में जंगल, थोड़ा रात हो गई, जंगल हो गया। तो बोला इधर हम रात को ठहरते हैं। तो ठहरने के लिए ये लोग रुके, तो लकड़ी काटने के लिए वो उनका पति गया, तो पति को सांप ने काट लिया। तो वो पति मर गया। अभी तो दो ये पत्नी और दो बच्चे ही रह गए। तो रोती थी, दुखी हो गई थी। तो फिर वो नदी पार करके उसको श्रावस्ती में आने का था। तो दोनों बेटे को लेके वो नदी पार करने जाती है। तो नदी को दो बेटे को लेके कैसे जाएगी, तो एक बेटे को इधर रख एक दूसरे किनारे छोड़ के आई और दूसरे को लेने के लिए आती है। वो छोटा बेटा था, तो वहाँ वो जो दूसरे किनारे जो छोटा, तो वहाँ कौवा आया। तो एक कौवा को उड़ाने के लिए ऐसे ऐसे करती है। तो जो दूसरे जो किनारे बेटा उसको लगा उसकी माँ उसको बुला रही है। तो उसकी माँ तो बुलाती नहीं, लेकिन वो बेटा भी छोटा था, वो नदी में आ गया, नदी के पानी से बह के चला गया। और इधर वो कौवा था, वो छोटे बेटे को लेके चला गया। तो अब दोनों, उसके बेटे, उसका पति, तीनों खत्म हो गए। बहुत बावरी हो गई, उसको कोई सूझ नहीं रही, पागल जैसी हो गई। तो ऐसे चल के श्रावस्ती में आई। जब उसके घर पर आई तो घर पर देखा तो उसके माता पिता की दोनों की श्मशान मर गए थे, उनकी आग भी, उनका पूरा परिवार मर गया था। तो उसकी जो चिता उसने देखी तो और उसको दुखी हो गई। तो उसके कपड़े पहनने का कोई उसको उसको सुध नहीं रही थी और घूमती रही थी। तो इसका नाम पड़ गया पटाचारा। तो वो पटाचारा जब तो किसी ने बताया कि तो ये जो भगवान इधर जो उपदेश दे रहे थे, उसी टाइम वो आके वहाँ बैठ गई।
कपड़े नहीं पहने तो किसी ने उसके ऊपर चादर डाल दिया कि वो दूसरे लोगों ने चादर, तो इसका नाम पड़ गया पटाचारा। तो वो पटाचारा ने पटाचारा को भगवान ने उपदेश दिया, और उपदेश सुनते सुनते ये भिक्षुणी बन गई। और भिक्षुणी बनने के बाद वो इतना धर्म में विपश्यना करते करते, मन को शुद्ध करते करते वो अनंत मीन्स के निर्वाण को प्राप्त कर गई। इसके जीवन में एक बार देखा कि एक बार वो पैर धो रही थी तो पानी उसमें वो डाला तो पानी थोड़ा गया तो फिर उसने देखा, फिर से पानी डाला तो थोड़ा और आगे गया, फिर तीसरे बार थोड़ा पानी और आगे आ गया। तो उसको एक भान हो गया कि जीवन में ऐसा ही होता है, कोई आदमी छोटी उम्र में मरता है, कोई जवानी में मरता है और कोई बूढ़ा होके मरता है, लेकिन मरना तो है ही। तो ये इसको जब ये ज्ञान हो गया तो ये विपश्यना करते 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 अपने सभी कर्मों से निजात होके वो अनंत अवस्था को प्राप्त किया। तो ये भी एक इसकी घटना है। अभी विशाखा माता की जो घटना है ये बंते जी आप बताएंगे कि विशाखा माता इधर उपदेश सुनने, भगवान को उपदेश सुनने के लिए, बहुत घटना इधर है, बहुत घटना है। वो सुदर्शना बेटे की भी घटना है कि वो कभी इधर आता नहीं था, फिर भगवान ने कैसे उसको ये सब बताया। लेकिन विशाखा माता ने जो पुब्बाराम बनाया, पुब्बाराम बनाने की जो घटना का जो उद्भव स्थान है यही जगह है कि विशाखा माता भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आई थी और अपने सोने का जो हार है वो इधर भूल गई, जो बंते जी ने बताया था। तो बंते जी इस बात में थोड़ा इस बात करेंगे, दान पारमिता और विशाखा माता की जो पुब्बाराम का जो निर्माण हुआ इसके बारे में बंते जी बात करेंगे।